हरे कृष्णा। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने हमारे भारत देश की वैदिक संस्कृति को दुनिया भर में प्रचार किया है, जिन्होंने दुनिया भर में कृष्ण भक्ति की क्रांति ला दी है, जिन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर श्री कृष्ण के संदेश, श्री भगवद गीता के और श्री कृष्ण का नाम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया है। इस व्यक्ति का नाम है श्री श्रीमद A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो आज हम इनकी जीवनी के बारे में और इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1 सितंबर 1896 में जन्माष्टमी के एक दिन बाद कलकत्ता में पिता गौर मोहन और माता रजनी डे के घर इनका जन्म हुआ। बचपन उनका नाम अभय चरण डे था। बचपन से ही माता पिता को देखकर राधा कृष्ण की पूजा में उनका स्वाभाविक आकर्षण था। उस समय कलकत्ता में जगन्नाथ जी की बड़ी भव्य तरीके से रथ यात्रा निकाली जाती थी। इसे देखकर बहुत प्रभावित हुए और स्वयं की रथ यात्रा की मांग की। बड़ी प्यार से उन्हें रथ मिला और जब 5 साल की छोटी उम्र में थे तो इन्हें स्वयं की रथ यात्रा निकाली। जब वे 6 साल के हुए तो इनके पिताजी ने इन्हें राधा गोविंद जी के विग्रह दिए, जिन्हें बड़ी प्रेम पूर्वक सेवा करते थे। आम बच्चों की तरह उन्हें खेलने में न जाकर मंदिर जाना ज्यादा पसंद था। जब वे 20 साल के हुए तो उन्हें स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला हुआ। जब डिग्री लेने की बात आई तो उन्हें डिग्री लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए थे। 1922 में इनके मित्र ने इन्हें जबरदस्ती श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर प्रभुपाद से मिलने के लिए ले गए। पहली मुलाकात में तो उन्होंने बहुत बहस किया, पर आखिर में उनकी फिलॉसफी से सहमत हो ही गए और श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर प्रभुपाद ने इन्हें पहली मुलाकात में ही हमारे वैदिक ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद करके बाहरी देशों में वितरण करने का आदेश दिया। उनकी खुद की कंपनी थी जिसका विस्तार उन्हें इलाहाबाद, मुंबई जैसे शहरों में किया था। 1932 में उन्होंने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से दीक्षा ली और 1953 में लीग ऑफ डिवोटीज नाम खुद की संस्था खोली, तो ज्यादा सफल न हुई। 1959 में उन्हें संन्यास लिया और वृंदावन चले गए और 1962 तक उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद अंग्रेजी में अनुवाद पूर्ण कर लिया था। और इसके बाद अपने गुरु के आदेश को पूर्ण करने के लिए और श्री कृष्ण के संदेश को दुनिया में फैलाने के लिए उन्होंने अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जाने के तैयार हो गए। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध तथा विकसित शहर है। उस समय उनकी उम्र 70 साल की थी। उन्हें 70 साल की उम्र में वृंदावन को छोड़कर अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गए, ताकि वे कृष्ण का नाम और कृष्ण के संदेश का दुनिया भर प्रचार कर सकें। 1965 में 70 साल की उम्र में उन्होंने इंडिया से अमेरिका जाने वाली कार्गो शिप में श्री भागवतम और $60 लेकर 32 दिन की जहाजी यात्रा पूर्ण की, जिसमें उन्हें लगातार 2 बार हार्ट अटैक भी आए थे। I was attacked by heart attack while on the sea twice. The pain was so severe, I thought I'm not dying. और जब वे न्यूयॉर्क पहुंचे थे तो यहाँ पे नहीं कोई उन्हें जानता था, न ही इनके पास ज्यादा धन था और न ही रहने खाने का कोई साधन था, पर तब भी वे संघर्ष किए ताकि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का दुनिया भर में प्रचार कर सके। जब श्री प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे थे तो उस समय अमेरिका वियतनाम का युद्ध चल रहा था और वहाँ बहुत से हिप्पीज आ गए थे जो अपने घर को छोड़ दिए थे। तो उन्हें श्री प्रभुपाद जी ने उन्हें हिप्पीज के बीच में कीर्तन किया, उन्हें प्रसाद बांटा, उन्हें गीता संदेश सुनाया। हिप्पीज को बहुत तंग किया करते थे, तभी प्रभुपाद जी ने उसको सहन किया और इन्हें अपने हाथों से प्रसाद बना के खिलाया करते थे, उन्हें कीर्तन सुनाया करते थे। और धीरे धीरे हिप्पीज अपने इंटरेस्ट प्रभुपाद पर दिखाने लग गए और वे श्री प्रभुपाद के शिष्य बन गए और इस बात पर अमेरिका की सरकार भी उन पर बहुत आभारी थी। उन्होंने वैदिक ग्रंथों जैसे श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अन्य बहुत सारी किताबें लिखी, जिनका 10 साल में ही 25 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ और लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा इन किताबों का वितरण हुआ। सबसे पहले उन्होंने किताबों को टाइपराइटर द्वारा लिखा करते थे, फिर उन्होंने माइक्रो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिक्टाफोन में रिकॉर्ड किया, माइक्रोफोन में रिकॉर्ड किया और फिर उनके शिष्य उन रिकॉर्डिंग को सुना करते थे और फिर टाइप किया करते थे और इस तरह किताबों की छपाई की जाती थी, जो दुनिया भर के अलग अलग कोनों में वितरण किए जाते थे। Difference of the Supreme Personality of Godhead and ordinary living being, accompanied by religion, knowledge, etc.
एक बार जब वे अपने शिष्यों के साथ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर में जा रहे थे तो वहाँ पे उनके विदेशी शिष्यों को जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए वे दुनिया भर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने शुरू किए और फिर वे अपने शिष्यों को दुनिया के कुछ अलग अलग कोनों में भेजना शुरू किए, दुनिया के कुछ प्रमुख देशों में भेजना शुरू किए और उन्होंने 10 साल में ही पूरी दुनिया भर के 6 कॉन्टिनेंट्स में 108 से ज्यादा मंदिरों की स्थापना की। और आधुनिक उपकरण न होने कारण उन्होंने अपने दुनिया भर के शिष्यों से चिट्ठियों द्वारा बात की और उन्हें 10 साल में ही अपने शिष्यों से बात करने के लिए 10,000 चिट्ठियां लिखी। और दुनिया भर के लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि भारत से सन्यासी आया है जो दुनिया भर में सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, भारत की वैदिक संस्कृति का प्रचार कर रहा है। दुनिया भर में लोग अपने जीवन शैली वैदिक संस्कृति का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। वे जिस भी देश में जाते थे वहाँ उनका बड़ी भव्य तरीके से स्वागत हुआ करता था। वहाँ पे टीवी रिपोर्टर्स उनसे मिलने आया करते थे, टीवी में उनको इंटरव्यूज दिए जाते थे और महान सेलिब्रिटीज उनसे मिलने आया करते थे और दुनिया भर के पॉलिटिकल लीडर्स उनसे सलाह लेने आया करते थे। You founded the Hare Krishna movement some 7 years ago in 1967, did you not? Yes. In a capsule, what is the movement? The movement is to awaken God consciousness of the human being. The human being is distinguished from the animals, that the animals cannot understand what is God. Mm-hmm. And if the human being also does not understand what is God, then he is enemy. I see. And so your movement is to bring about... और 1977 में जो उनके पहली बार पाश्चात्य देश गए हुए लगभग 11 साल हो गए थे तब वे अपने भौतिक शरीर को त्यागने के लिए वृंदावन में आ गए और उस समय उनका वजन लगभग आधा हो चुका था और अपने भौतिक शरीर को त्यागने के 24 दिन पहले भी वे अपने गुरु का आदेश का पालन कर रहे थे। वे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और 14 नवंबर 1977 में हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन करते हुए वे भौतिक जगत से तिरभाव हुए। That is very dangerous. Therefore, they should be brought. तो अब हम श्री प्रभुपाद जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, श्री प्रभुपाद जी ने 10 साल में दुनिया भर में 5.5 करोड़ से ज्यादा किताबें बांटी। दूसरा, श्री प्रभुपाद जी ने 10 साल में दुनिया के 6 कॉन्टिनेंट्स में 108 से ज्यादा मंदिर बनवाए। तीसरा, श्री प्रभुपाद के प्रभाव से आज इस्कॉन द्वारा दुनिया भर में सभी देशों में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। श्री प्रभुपाद जी ने पाकिस्तान जैसे देश में भी इस्कॉन के 12 मंदिर बनवा दिए जहाँ पे राधा कृष्ण की पूजा होती है, जहाँ पे लोगों को भगवती सिखाई जाती है, जहाँ पे हरे कृष्ण संकीर्तन होता है और अन्य बहुत सारे भारतीय त्योहार मनाए जाते हैं।
श्री प्रभुपाद जी ने भारतीय त्योहारों को जैसे कि जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, रथ यात्रा का प्रचलन पूरी दुनिया भर में शुरू कर दिया और लगभग इस्कॉन के द्वारा लगभग सभी देशों में ये त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री प्रभुपाद जी दिन के 22 घंटा सेवा किया करते थे और मात्र 2 घंटा ही आराम किया करते थे। लंदन के एक बड़े प्रसिद्ध गायक बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने श्री प्रभुपाद जी को 70 एकड़ का फार्म लैंड दान किया जो भक्ति वेदांत मैनुअल के नाम से प्रसिद्ध है और वो भी अपने गाने में हरे कृष्णा कीर्तन करने लगे। श्री प्रभुपाद जी ने कुछ चैरिटेबल काम करना भी शुरू किया, जैसे कि उन्होंने फूड फॉर लाइफ शुरू किया जिसमें आज 14 लाख गरीब बच्चों को मिड डे मील इस्कॉन द्वारा बना के भेजा जाता है। श्री प्रभुपाद जी ने 10 साल में दुनिया का 14 बार चक्कर लगाया। वे एक देश से दूसरे देश जाया करते थे, वहाँ मंदिर की स्थापना किया करते थे, अपने शिष्यों को ट्रेन किया करते थे। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर टीओपी इस्कॉन द्वारा बनाया जा रहा है जहाँ पे वैदिक ज्ञान का प्रचार होगा और देश विदेश से लोग वहाँ पे दर्शन करने आया करेंगे। तो ये थे श्री प्रभुपाद जी रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जिसके बारे में हमने चर्चा किया। तो आज हमने श्री प्रभुपाद जी के बारे में जाना जिन्हीं की वजह से पूरी दुनिया भर के लोग देश विदेश से भगवद गीता समझ रहे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र को ले रहे हैं। तो आज लेते ही उम्मीद है कुछ नए चैनल मिलेगा। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।